ये छुटकारा पाना चाहते हो तो जो दर्द है उतना ही दर्द आपको डबल लेना पड़ेगा कि नहीं? हेलो, बात समझ में आ रही है? कुछ जा रहा, बल फोन हो रहा है। यानी जो दर्द है, अब अगर उस दर्द को सहना चाह रहे हो तो कांटा लेकर के घूमो, लेकिन उससे अगर छुटकारा पाना है लाइफ टाइम के लिए तो एक तो दर्द पहले से लगा, क्योंकि कांटा दर्द दे रहा है, पहले से लगा हुआ है। अब अगर उससे लाइफ टाइम के लिए छुटकारा पाना है तो एक फिर सुई या कि कांटा लेके पुनः आपको अपने स्वेच्छा से, है कि नहीं, जाने जाने नहीं, अब अपनी मर्जी से, इससे अपनी, अब आपको मर्जी से वो दर्द को सहना पड़ेगा, तब आप उस दर्द से लाइफ के लिए छुटकारा पाते हो। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। तैयार है? कांटा तो जाने अनजाने लगा है, यस सर नो? मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये बिजनेस तो आपने जाने अनजाने में ज्वाइन किया है साहब। हेलो, ये बिजनेस आपने जाने अनजाने में ज्वाइन किया है, धोखे से किया होगा, फेसबुक से किया होगा, है कि नहीं? जो व्यक्ति जोड़ा होगा उसके आपने विश्वास से कर लिया होगा, उसका दिल रखने के लिए कर दिया होगा, लेकिन सफलता जाने अनजाने में नहीं मिलेगी। सफलता साहब जान बूझ कर मिलेगी। यस और नो? क्या मेरी बातें आपके दिल तक पहुंच रही है? तो एक बार अपने अगल बगल देखिए कि जो व्यक्ति आपका मित्र आया था वो सीट में है कि नहीं, और नहीं है तो साहब आप एक बार चेक करके आओ। राजमोहन सर किधर है? राजमोहन सर हाजिर हो, एक बार चेक करके आइए कोई बाहर है तो नहीं, इधर कोई है तो नहीं। ये जो मेरी एनर्जी जा रही है, जो मैं आपसे चिल्ला रहा हूं, हो सकता है कि वो व्यक्ति को इस बिजनेस में कौन सी ऐसी लाइन अच्छी लग जाए और इंसान, एक लाइन इंसान को कामयाब कर सकता है, सिर्फ एक लाइन। यस और नो? वो कौन सी लाइन होगी? देखिए साहब, जितनी भी दुनिया में आज मूवी बन रही है, आप देखोगे यूट्यूब में चले जाना, करोड़ों सब्सक्राइबर, करोड़ों उसके व्यूज होते हैं। यस और नो? यानी कोई ना कोई तो देख रहा है, जिसकी वजह से है तो लोग पसंद करते हैं, तभी तो है। यस और नो? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि उस मूवी के 2.5 घंटे की मूवी में कोई ना कोई ऐसी चीज तो है, और उस चीज को, है कि नहीं, देखने के लिए हम 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा दे देते हैं। हो सकता है कि वो कोई गाना हो सकता है कि वो कोई बीच में कॉमेडी होती हो, कुछ ना कुछ तो जो हमें खींच ले जाती है कि नहीं? तो वहां से यहां तक के सफर में कौन ऐसी लाइन हो जो आपकी जिंदगी बदल के रख दे? तो तैयार है सभी लोग? अभी आप सभी लोगों ने अपने ही बीच में इस सिस्टम के पहली सीढ़ी से मिले हो, इस सिस्टम के पहले सीढ़ी से मिले हो कि नहीं? देखे आंखों से, भरोसा हुआ कि नहीं हुआ? सबके मन में, वहां बैठा हुआ हर व्यक्ति के मन में जो आज आपके सवाल होगा, मेरे भी था कि यार तुम तो कमा लिए, पता नहीं हम कमाएंगे कि किस्मत वाले हो यार, है कि नहीं? तुम्हारा तो चल गया, मेरा चलेगा कि नहीं? आज लोगों को खुद पे कम, दूसरे पे ज्यादा बिलीव है कि नहीं? खुद पे नहीं होगा, लेकिन मेरे ऊपर आप लोगों का 100% बिलीव होगा। ये सब और जिसको, और ये रियल भी है, खुद पे करो या ना करो, लेकिन उस ईश्वर पे, है कि नहीं? और आपका जो दिल, आत्मा गवाही देता है कि ये व्यक्ति भरोसे के लायक है, इसने कुछ अपने लाइफ में किया है, अगर अच्छा बता रहा है उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इतनी समझ तो सबको है, अच्छा और बुरा, है कि नहीं?
भाई गंध और दुर्गंध ये नेचुरल है, ऑटोमेटिक पता। इसके लिए हमें कोई ज्ञान लेने की जरूरत, कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। यस और नो भाई? सुगंध और दुर्गंध ये नेचुरल है, प्राकृतिक ने भेजा, ऑटोमेटिक पता चल जाता है। तो अच्छाई और बुराई, आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इतना तो पता चल ही जाता है। तो ये आपको बैठ करके आज यहाँ रिसर्च करना है कि जो बात ये बंदा बता रहा है, अगर इसको मैं 1 साल फॉलो कर लूं तो कहां जा सकता हूं। अगर ये अपने आप में फील कर लिए, वो हिस्ट्री अगर आपने माइंड में देख लिए, तो 110% दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। थैंक यू वेरी मच। तो भूख तो लगी होगी, भूख लगा होगा, है कि नहीं? खा के आए हैं। बिल्ली कूद रही है, चूहे दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं क्या? परेशान हो रहे हैं? नो सर। कितने टाइम दे सकते हैं? अरे साहब, हर दिन तो खाना खाते आए हैं, इसको तो हर दिन भोजन देते हैं। यस और नो? लेकिन आज इसको भूखा रख लिए, और आज अगर आपने इसको भोजन दे दिए तो जिंदगी आपकी जो आज है वो नहीं रहेगी, वो जिंदगी आपकी यहाँ तक फील हो जाएगी। यहाँ अगर भोजन आपने आज सह लिया, इसको नहीं दिया, और आज इसकी वजह इसको दे लिए, तो 110% दोस्तों हर एक बैठा हुआ इंसान करोड़पति बन सकता है। 100%। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार अपने आप को देख के। कभी कभार देखा करता था यार, है कि नहीं? फालतू का आदमी गांव गिराव में, है कि नहीं, घूमते थे चड्डी बनियाई पहरे, कोई इज्जत नहीं थी यार, है कि नहीं? किसी और का फोटो देखा करते थे, कभी नरेंद्र मोदी का देखते हैं, कभी हीरो का देखते हैं, कभी सलमान खान का देखते हैं, कभी अजय देवगन का देखते हैं, कभी सचिन तेंदुलकर देखते हैं। मेरा कहीं फोटो नहीं दिखता था, लेकिन आज ये भी एक हीरो है कि नहीं? और यहाँ बैठा हुआ इंसान, है कि नहीं? तो ये इंसान वहां से बैठा हुआ उठ करके यहाँ फोटो आ सकता है, तो इसको चेक करो, क्या ईश्वर ने जितना टाइम बनाने में इसको लगाया था, क्या उतना टाइम आपको भी लगाया है? यस। जितना पार्ट्स भगवान ने इस बॉडी पे डाला है, क्या उसमें भी डाला है? क्या कोई फर्क है? नो। आईने में जा करके सवाल करना अपने आप में मेरे भाई, ये सवाल करना कि भाई दुनिया में जो लोग सफल हैं वो भी 9 महीना में पैदा हुए हैं, और जो असफल है वो भी 9 महीना में पैदा हुए, तो फिर फर्क क्या है कि 5% दुनिया में अमीर इंसान है और 95% गरीब क्यों है? ये रिसर्च क्या किए? नहीं। कर लेना, जवाब मिलेगा, और मैं जवाब देके भी जाऊंगा। तैयार है? तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सीधी के कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर? एक बार सीधी वाले, क्या बात है? कहाँ गए? चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब जो क्लियर होना है ये चीज जरूरी है। तो जितने भी साथी बाहर कोई बैठा है साहब, सब अंदर है, डायरी पे निकाल लेना और ध्यान से अब समझने का प्रयास करना जो अब हम बताने जा रहा हूँ। इसी स्किल की वजह से आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जो मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो मैंने एक लाइन आपको बोला था कि हम जो कुछ भी हैं
किसकी वजह से है? अपनी आदत की वजह से है कि नहीं? जैसे कि आम इंसान को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, है ना? आम इंसान को सुबह उठना 4-5 बजे अच्छा नहीं लगता। यानी कि यूं कहूं, एक असफल इंसान को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, सफल इंसान को भी उठना अच्छा नहीं लगता। हेलो, एक असफल इंसान को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, सफल इंसान को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता। लेकिन असफल इंसान जो होता है रोज नहीं उठ के, हेलो, गलत बात है, फिर हमारे पास कहानी आ जाएगी। सोना, इतने दिन सोते आए हैं, ठीक है, तो सोना नहीं है, फोकस इधर करना है। तो सफल इंसान ने रोज उठ उठ के 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 उठने की आदत डाली। असफल इंसान ने नहीं उठ के नहीं उठ के नहीं उठ के नहीं उठने की आदत डाली। आपको भी टीवी देखना अच्छा लगता है, मुझे भी टीवी देखना अच्छा लगता है, लेकिन आपने देख देख के देख देख के देख देख के देख देख के देखने की आदत डाली। हमने नहीं देख के नहीं देख के नहीं देखने की आदत डाली। क्या बात है, क्या बात है। सफलता का फार्मूला बड़ा सिंपल है। आप वो करिए जो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। लेकिन आप वो करोगे जो आपको अच्छा लगता है, तो वो आपको नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए होगा। समझ में आ रही बात? पकड़ पा रहे हो? बल कौन हो रहा है? हो रहा है। आपको भी सीखना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी सीखना अच्छा नहीं लगता, है क्या नहीं? लेकिन एक इंसान है जो नहीं सीख के नहीं सीख के नहीं सीख के नहीं सीखने की आदत डाली। सफल इंसान सीख सीख के सीख सीख के सीख सीख के सीखने की आदत डाली। सफलता का फार्मूला बड़ा सिंपल है। आप वो कीजिए जो आपको अच्छा नहीं लगता, है कि नहीं? हेल्दी खाना खाना, रोज का चावल दाल आपको भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, है कि नहीं? सब्जी रोटी चावल दाल, लेकिन मैंने खा खा के खाने की आदत डाली। आपने बहाने मार मार के पीने की आदत डाली, है कि नहीं? रिजल्ट तो सामने है। गुटखा खाने की आदत डाली। आम इंसान जितने मजदूर भाई होते हैं करते क्या है, वो जॉब में जाने से पहले वो जाएंगे कहाँ? पान के ठेला में, और पूरे दिन का व्यवस्था बना के जाएंगे। 40 रुपया का 50 रुपया का पूरा लेंगे। अरे मेरे भाई, 40 रुपए का अगर आप गुटखा खा सकते हैं, मैं पत्थर होगा तो मैं खींच के मारूंगा, ठीक है? जितना खूबसूरत लगता है उतना खूबसूरत अंदर से हो नहीं। मेरे को वहां से यहाँ आने में जो तकलीफ हुई है ना, वो मैं किसी को तकलीफ में देखना नहीं चाहता हूँ मेरे भाई। कितने खूबसूरती से कैसे नींद आ जाती है। मेरे डाउनलाइन से किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, उमेश पाल पूरे टीम को जब तक सुला नहीं देता है तब तक सोता नहीं है, और उनको सोने से जगने से पहले मैं जग जाता हूँ। ये हर दिन का मेरा रिकॉर्ड है। ऐसे स्टेज पे नहीं आ गया यार, झपकी ले लेकर के मजा आ रहा, झपकी ले रहे हैं। कल नहीं सोए थे, सोए थे। कौन सा आप करोड़ों कमाने में लगे थे, साइन कर रहे थे क्या करोड़ों के चेक? जो आज यार तकलीफ है यार। एक इंसान सफल होकर के जो 5.5 लाख का
महीने कमा रहा है, वो आपके सामने दहाड़ रहा है और आप नींद ले रहे हो, कैसे बनोगे अमीर? एक इंसान ने बोला मुझे नहीं बनना है अमीर। अरे साला, जो अमीर होगा वो भी मरेगा, जो गरीब होगा वो भी मरेगा, मरना ही है तो फिर क्यों मेहनत करे, इतनी क्यों पेंस है? आराम से बढ़िया से खाएंगे, सोएंगे, मस्त रहेंगे। तो मैंने बोला बेटा सुन, तुझे अमीर क्यों बनना है? मरना दोनों को है, मैं जानता हूं, लेकिन अमीर इंसान सिर्फ एक बार मरता है और गरीब इंसान हर दिन मरता है साहब, हर दिन मरता है, हर रोज मरता है। डिसाइड आपको करना है कि आप हर रोज मरना चाहते हो कि जिंदगी में सिर्फ एक बार। एक बार घर में जा सकते, पूछना कैसे नींद आ सकती है? एक बार 2 बजे रात में उठना और उठ करके अपने पूरे परिवार का चेहरा देखना और ये एनालिसिस करना कि आप नहीं रहे तो क्या यही सुकून से वो सो पाएंगे? जिस दिन अंदर से ये जवाब आ जाएगा हाँ, उस दिन आप जो जी में आए करना, अगर नहीं तो फिर आपको सोने का हक नहीं है। यस, सोने का हक नहीं है। इस बॉडी में आपके माँ बाप का हिस्सा है, आपकी वाइफ का हिस्सा है, आपके बच्चों का भी हिस्सा है। इस बॉडी को बचा के क्या करोगे? इस बॉडी की कोई कीमत नहीं होती साहब। जब तक सांस है तब तक कीमत है, सांस खत्म आपका अपना परिवार बोलेगा बदबू दे रहा है, चल निकाल बाहर। यस और नो? यस। तो सोने का हक नहीं है मेरे भाई। जब आपने पैदा हुए, आपके माँ बाप ने इसको संभाल के बड़ा किया है, इस बॉडी को आपने अभी तक अपने माँ बाप के लिए क्या किया है? हम सवाल करते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या है? ये बॉडी किसकी देन है कि नहीं? यस। बी सीरियस, यस। बी अलर्ट। यस। जिंदगी ये अगर मनुष्य का लिए हो और अगर ईश्वर ने आपको चुना है तो उसको आपको हिसाब देना है। यस। आपको कुत्ता बना सकता था, बिल्ली बना सकता था, सांप बना सकता था, जानवर बना सकता था, लेकिन इन सब को परे करके आपको इंसान बनाया है यार। उसको शर्म आ रही होगी कि क्या बना के भेज दिया, गलती कर रहा होगा। यस और नो? यस। 84 लाख होने के बाद आपको चुना गया है। उसने आप पे क्या क्या सपने देखा होगा, जैसे आप देख रहे हो अपने बच्चों में, उसने भी सपना देखा होगा, चूर चूर कर दिए है कि नहीं? यस। कड़वा है लेकिन सच है। यस। उसने क्या क्या नहीं देखा होगा। बेटा बड़ा होगा तो कितने लोगों को मेरे बारे में बताएगा, लोग मेरी भक्ति करेंगे है कि नहीं, मेरा जयकारा लगाएंगे, जीवन में नाम करेगा, कितने लोगों का उदाहरण बनेगा। ये सारे सपने ईश्वर ने देखा है, आपने चूर चूर कर दिए। आपके माँ बाप आपके सपने देखते होंगे साहब। यस और नो? यस। यार उमेश पाठशाला 8वीं पढ़ा हुआ इंसान आकर के आज महीने का 5 लाख कमा सकता है और आज 6-6 लाख परिवार को मैं सिखाता हूँ। जिस स्कूल में मैंने जीवन भर पढ़ाई किया और पढ़ करके हमेशा पीछे से, जब टीचर पढ़ाते थे तो ऐसे बीच में सबसे पीछे बैठ करके सर झुकाता था, डर लगता था। आज वो इंसान इस नेटवर्क मार्केटिंग की देन है साहब, उस परमेश्वर की देन है जिस व्यक्ति ने इस सिस्टम को बनाया और आज वो ऐसे टीचर को उमेश पाल पढ़ा रहा है। यस। पढ़ा रहा है साहब। ये बात जिस दिन से समझ में आई है कि सफल होने के लिए मेरे भाई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। क्या करना? पढ़ते लिखते रहना। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। तो तैयार है पढ़ने लिखने के लिए? यस। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नहीं होती है। जिंदगी जियो इस तरीके से
कि आज आपका आखिरी दिन है। हेलो, यस। जिंदगी जियो इस तरीके से कि आज आपका आखिरी दिन है, और जिंदगी में सीखो ऐसे कि आप अमर होके आए हो, अमर होके आए हो। यस। तैयार है? यस। तो ये चीजें हैं जो आपको फॉलो करना होगा साहब। अपने आप से सवाल करो, ईश्वर ने, अब आप देखो एक जानी लीवर है, हीरो है कि नहीं, पूरी दुनिया में नाम है कि नहीं, या बहुत सारे लोग हैं जो अपने चेहरे से ही परेशान है कि भगवान ने हमको क्या बनाया है, काला बना दिया है, अजीब टाइप का, वो अपने आप को कोसते रहते हैं। लेकिन एक इंसान है कि उसी पे खुश होकर के ब्रांड बना बैठा। जरूरी नहीं है साहब कि शकल से कैसे दिखते हो, शकल से सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, दिल सुंदर होना चाहिए साहब, दिल सुंदर होना चाहिए। तो बनाने के लिए तैयार है? यस सर। तो आपको कुछ सफलता के टिप्स देके जाता हूं, सुनिए। हमने पहले भी बताया कि हम जो कुछ भी हैं किसकी वजह से है, आदतों की वजह से। आप कितने ऐसे मित्र बैठे हुए हैं जिनने घर पे, झूठ मत बोलना, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जब से मुझे ये चीज समझ में आई कि सफल होने के लिए कितना सच की जरूरत है, और सच मेरे भाई, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं जगता हूं सच, और जेब में लेके भी घूमता हूं। जिस दिन इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे, सफलता आपके पीछे पीछे आपका मित्र बन के घूमेगी। इतना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, ठीक है? तो कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घर में आने से पहले इस एडिटोरियम का धन्यवाद कर चुके थे। पहली बार जिंदगी में एक साथ इतने झूठ बोलने वाले को मैं देख रहा हूं। ये जानते ही नहीं थे यार, तुम कैसे बोल सकते हो? लेकिन अगर आपने बोल के आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सही ट्रैक पे हैं। हमारी जो दिनचर्या है, हम लोग जिंदगी में, आपको एक लेसन दे के जाता हूं मेरे भाई, आपके जीवन में काम आएगा। आप लूटे बिजनेस करो या अथवा ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके रियल जीवन में काम आएगा। लेके जाइए, अच्छा लगे तो जबरदस्त ताली बजाइएगा, अच्छा लगे तो लिख लीजिएगा, ठीक है? और हालांकि ज्ञान अच्छा लगता नहीं है यार, महसूस करना पड़ता है कि नहीं? महसूस करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो मैं बात जो बताने वाला हूं जल्दी बता देता हूं, कोई भूल ना जाऊं। हमारी जो दिनचर्या है, सुबह हम उठते हैं शाम तक, है कि नहीं, हम क्या सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं? ज्यादातर इंसान अपने प्रॉब्लम के बारे में दिन भर सोचता है कि नहीं? दिन भर प्रॉब्लम अगर उसको बोलो कि एक आठ लिख करके दे दो कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो मुश्किल से वो 5 से 6 प्रॉब्लम लिख के दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं। यस और नो? और जो ज्यादा लिख के दे सकता है तो फटाफट हमारे पास 2 मिनट में लिख करके दे दो, मैं उसको 100 रुपया का इनाम दूंगा, दे दो। मुश्किल से 4-5 प्रॉब्लम में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। हमारे पास घर नहीं है, बस दूसरा चलने के लिए गाड़ी नहीं है, तीसरा, अच्छा आपके जीवन में घर आ जाए, बंगला मन चाहा आपके पास BMW आ जाए, मन चाहा आपको एक मैडम मिल जाए, फिर क्या चाहिए? यही 3 चीज की कमी है ना, कि और की है? बोलो क्या चाहिए? और 3 ही चीज तो चाहिए। इस 3 चीज में पूरी जिंदगी, पूरा दिन, पूरा 24 घंटा निकाल देते हैं यार। ये हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या अच्छा हो रहा है, और मैं गिनाऊंगा ना तो पूरा रब भर जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। लेकिन समस्या ये है आप इंसानों में, ये 3 से 4-5 प्रॉब्लम को लेके सुबह से लेके शाम तक तांडव मचाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हम जो चीज को लेके तांडव मचा रहे हैं, जिसके बारे में ज्यादा हम सोच रहे हैं, जिसको मैं आकर्षित कर रहा हूं, वही मिलने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं और मेरे पास
पास पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ईश्वर एक ही चीज जानता है और वो है तथास्तु। नहीं रहेगा। गलती से आज के बाद ये नहीं बोलना कि मेरे पास पैसा, ये बहुत बड़ा श्राप है, मेरे से नहीं हो सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। बंद करो साहब, टाइम ही टाइम है। ये झूठ बोलना स्टार्ट बंद करो। जब तक झूठ बोलना बंद नहीं करोगे जीवन में बदलाव नहीं आएगा, है कि नहीं? टाइम ही टाइम है यार, कहाँ टाइम नहीं है? और नहीं भी है तो भी बोलो कि है, आ जाएगा टाइम, है कि नहीं? लेकिन जो बोलो तो वही आएगा यार। अब बोल क्या रहे हो? आप मार्केट जाते हो, आपको पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए, तो क्या बोलते हो कि भैया एक पैंट दो, दिखाओ मेरे को। ऐसा थोड़ी बोलते हो कि मैं तुम पैंट मुझे नहीं लेना है, वो देगा? इससे बेहतर क्या एग्जाम्पल हो सकता है? आप मार्केट गए हो, है कि नहीं? अब आप समोसा देख रहे हो, भूख लगा है, आपको खाना, तो उससे यही ना बोलोगे यार समोसा दो तो मिलेगा। अब बोलोगे नहीं दो तो नहीं मिलेगा। तो हम यही तो बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है तो नहीं मिलेगा। चाहिए तो बोलो भैया पैसा है मेरे पास, टाइम चाहिए तो ये मत बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप बोलना तो शुरू करो कि टाइम है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। आज आप करोड़पति नहीं हो, वो बात नहीं, लेकिन बोलो तो सही कि मैं हूं। रास्ते दिखने लगेंगे करोड़पति के। क्योंकि देखिए ईश्वर, बहुत सारे धरती पे ऐसे लोग पैदा हुआ, कोई मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, कोई यूपी में पैदा हुआ, कोई छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ, कोई महाराष्ट्र में पैदा हुआ, कोई चाइनीज में, है कि नहीं? कोई तेलंगाना में, कोई कनाडा में। अलग अलग प्रकार के भाषाएं बोली जाती है और प्रॉब्लम पे भगवान को सभी लोग याद करते हैं, है कि नहीं? हम मंदिर में जाते हैं सुकून पाने के लिए कि हे भगवान मेरा ये कर देना, मेरा वो कर देना, पिछला जो बाकी है वो भी रिटर्न कर मतलब देना। बेटर की तरीके का हम ऑर्डर दे रहे हैं भगवान को, है कि नहीं? अब सब लोग कुछ न कुछ मांग ही रहे हैं भगवान से अपनी अपनी भाषा में। अब भगवान तो यार उनके पास कोई टेक्नोलॉजी का चीजें वो थोड़ी है जो अलग अलग भाषा में कैसे लगा देगा, उनको तथास्तु करेगा, आशीर्वाद देगा। ये सब का कॉम्बिनेशन भगवान ने निकाला और सबको एक ही शब्द में और एक ही बार में आशीर्वाद मिलता है। और जो चीज मांगता है भगवान सिर्फ तथास्तु करता है। कोई इंसान है जो बोल रहा है कि है कि नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है भगवान, पैसा नहीं है, भगवान बोलता है तथास्तु तेरे पास कभी नहीं रहेगा। एक ही चीज जानता है, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत परेशान हूं। भगवान क्या बोलेगा? तथास्तु। गरीब रहेगा, परेशान रहेगा, है कि नहीं? मेरी बहुत दिन से हम जिंदगी जिए जा रहे हैं, जवान हो गए हैं प्रभु, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही है। तथास्तु, कभी नहीं होगी बेटा, है कि नहीं? लेकिन एक इंसान है जो वहां से उठकर विजुलाइज करता है कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं बहुत हेल्दी हूं, मैं बहुत जबरदस्त हूं और मैं ज्ञान से भरपूर हूं। वो ब्रह्मांड मेरी अमीर बनने में मेरी मदद कर रहा है। थैंक यू सो मच, मैं शुक्रगुजार हूं। मैं एक रिच पर्सनालिटी हूं, मैं अमीर इंसान हूं। और भगवान बोलता है तथास्तु, तू अमीर है। क्या बात है। इतनी पावर होती है साहब बोलने में, नहीं समझ में आया? आप एक बात बताओ, एक दिन आप जाओ जिम में, है कि नहीं? पैसा दो, जिम ज्वाइन कर लो। अब ध्यान दिन आईने के सामने खड़े होकर डोले शोले देखोगे तो दिखेगा? कैसे दिखता है? कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास करने से 1 साल में रिजल्ट दिखता है। कितने साल में?
एक्स्ट्रा लगना है कि नहीं? तो जो आज आप ये पॉजिटिव सुबह से लेकर शाम तक अगर बोल रहे हैं, इसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा और रिजल्ट नेगेटिव का भी तुरंत नहीं मिलता। आपने सिगरेट पिए, अगर उसी दिन खून की उल्टी हो जाए, क्या लोग सिगरेट पिएगा? नहीं। वो असर कैसे करता है? धीरे धीरे। यस और नो? जब 2-3 साल होता है तब जाके वो कैंसर का टाड़ बनता है कि नहीं? फिर उसका इलाज कहीं नहीं होता, एक दिन में नहीं होता। एक दिन में अगर हो जाए तो लोग कभी नहीं सिगरेट पिएगा, दुकान की भट्ठा बैठ जाएगी, है कि नहीं? वैसे ही सेम सफलता भी है, एक ही दिन में मिलने लगे तो यहाँ कोई गरीब रहेगा ही नहीं, सब अमीर रहेगा। तो फिर वो मान सम्मान जो मुझे मिला है वो सबको नहीं मिलने लगेगा। सम्मान के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कीमत चुकानी पड़ती है? अभी मैंने ये पूरा आपका ये सिगरौली हुआ खाना खाने के लिए, लेकिन मेरे स्टेटस का वाला यहाँ होटल ही नहीं दिख रहा था, तो फिर ये सामने वाला है कि नहीं, बैठ करके खाना खाए, और जहाँ बैठ के खाना खाए कितना मस्त खाली थी, कोई भीड़ नहीं थी। नहीं तो इतना जगह में गया तो पूरा घुमाया और नहीं मिला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हमें लगता है कि सर यहाँ प्रोडक्ट बहुत महंगा है। अच्छा महंगा? हमारे पप्पा ने मार्केट में सामान खोज के कौन सा ढूंढ के लाए? सस्ता, घर पे, है कि नहीं? और वो देख करके पिताजी को पता चला कि हमें सामान सस्ता लाना चाहिए, और हम मार्केट में जाते हैं, मोल भाव करते हैं, सस्ता ढूंढते हैं। ये सब नो, सस्ता से सस्ता लाते हैं, और वही आज हम भी कर रहे हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आएगी। कोई इंसान सस्ता प्रोडक्ट यूज करके अमीर नहीं बनता, कोई इंसान पैसा बचा के अमीर नहीं बनता। जितने लोग दुनिया में अमीर लोग हैं वो लोग हैं जिनने पैसे को मैनेजमेंट करना जानते हैं। यस। क्या मैनेजमेंट करना? अब वो सीखना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं, आपने ये जो अमिताभ बच्चन सर का वो क्या चलता है, क्या नाम उसका? नवरत्न केबीसी, है कि नहीं? गूगल में सर्च कर लेना, उनके केबीसी में एक नाम है जिनका नाम था सुनील। हाँ, 5 करोड़ रुपया उन्हें केबीसी में जीते थे, और पैसा इतना आया कि उफना गए, और उस पैसा तो उनके पास आ गया, अचानक मिल गया, अमीर तो वो हो गए। लेकिन गूगल में सर्च कर लेना, आज वो 10 करोड़ के कर्जे में है, दिवालिया हो चुके हैं। पैसा तो आ गया, अमीर तो बन गए, लेकिन पैसे को कैसे मैनेज करना है उनने वो नहीं सीखा, इसलिए वो जहां से आए थे वहीं मिला। ये भी एक आर्ट होता है, और जब इंसान वहां से यहाँ आता है तो सीख के आता है। अब हम लोगों को पैसा कितना भी आ जाए ना, तो साला घमंड आएगा, सिकर तक, है कि नहीं? जितना ज्यादा उतनी ज्यादा हमारे अंदर नरमता आती है। बिल्कुल। जो लोग आज ये जो 6 लाख का परिवार हुआ है, वही नहीं हुआ, इतना प्रेम है, इतना लोग कि अब काहे को मेरे भाई लोग जान देने के लिए भी तैयार हैं। हाँ, जान देने के लिए तैयार है। तो कुछ न कुछ तो मैंने ऐड किया हूं, तभी जाके तैयार है, ऐसे ही नहीं है, ऐसे लोग नहीं देता। यस और नो? और आपको भी पता है मार्केट में कोई भी चीज आपको मिलती तब है, और वो चीज उतना ही मिलती है जितना उसके वैल्यू का हम पेमेंट करते हैं। यस। है कि नहीं? बिना कुछ इस धरती में दिए कुछ मिलता नहीं है। इस धरती पे बिना कुछ दिए किसी को कुछ मिलता, देना पड़ेगा। पहले देना स्टार्ट करो। तो हमारा सोच क्या है? पहले लेने का है। और जहां सोच
विचार देने का होता है, वहां रामायण का जन्म होता है। नोट कीजिएगा, जब आपकी भावना और विचार देने का होता है, वहां रामायण का जन्म होता है, और जहां विचार लेने का हो, वहां महाभारत का जन्म होता है। यस अच्छा लग रहा है? सीख रहे हैं? ज्यादा तो नहीं हो रहा? ओवर? मजा आ रहा है? यस क्या अप्लाई करेंगे सर? यस एक चीज मैं आपको बता दूं, आप खर्च करके आए हैं, पैसा दे के बैठे हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर इसके आपने 3 घंटा समय, 4 घंटा, 5 घंटा दे करके सुने, और अगर आपने इसको एप्लीमेंट नहीं किया, तो मेरी कोई गारंटी, ये पैसे आपको नहीं आएंगे। ये पैसे तब आएंगे जब आप इसे एप्लीमेंट करेंगे। एक डॉक्टर है, आप गए हो डॉक्टर के पास, नारी देखा, आपके बॉडी के हिसाब से उसने रिसर्च किया, जो पढ़ा था, और उसने दवाई लिख दिया, सुई लगा दिया, घर गए, है कि नहीं? अगर उसको आपने अप्लाई नहीं किया सुबह शाम, तो डॉक्टर की कोई गारंटी है या ना? यस नहीं है। मैं पूरा अपना 100% यहाँ जोर लगा दूंगा, पूरी ताकत, कि आपने जो हमें पे किए हैं और हमें नहीं किए हैं, ये वैल्यू लेने के लिए जो आपने पेमेंट किए हैं, उसका यहाँ से 1000 गुना वैल्यू ऐड करके दूंगा, ये मेरा वादा है। और ये आपको जो मैं दे रहा हूं, उसको टेबलेट को अगर आपने 1 साल फॉलो कर दे, 1 साल, हर बैठा हुआ इंसान यहाँ लखपति बैठा है, हर एक इंसान लखपति है। दुनिया में कोई ताकत, भगवान भी नहीं रोक सकता, आपके कर्मों का भगवान भी नहीं छीन सकता। एग्जाम्पल देखो, पुराने जमाना में राक्षस जब तपस्या करते थे, तो भगवान को पता होता था कि जाऊंगा तो साला उठपटांग सवाल वरदान मांगेगा, है कि नहीं? यस लेकिन उनके तपस्या में इतनी ताकत होती थी कि भगवान को घुटने टेकना पड़ता था, अपने को भले क्यों ना भागना पड़े, लेकिन वरदान देना पड़ता था। यस और नो? यस हाँ जी, हाँ समझ बहुत सारे वो तो सभी लोग जानते हैं। यस और नो? तो बात समझ में आ गई कि आपका कर्मों का जर्रा भी जाया नहीं जाता है। यस करके तो दिखाओ। आपको कर्म भैया, जैसे जिम है ना, वो पढ़ा लिखा गोरा काला नहीं देखता, वो मेहनत देखता है। जैसे आग है ना, वो ये नहीं देखती है भैया कि ये गरीब है, अमीर है, गोरा है, काला है, कि ये मजिस्ट्रेट है, जो हाथ डालेगा जलेगा। कैसा वो? यस वैसे आपकी मेहनत है, वो ये नहीं देखती कि ये गरीब है, गोरा है, काला है, कहां से है। जो करेगा वो अमीर बनेगा साहब। तो क्या आप अमीर बनने के लिए तैयार हैं? यस तो आपको ताने सुनने पड़ेंगे, मजाक बर्दाश्त करने पड़ेंगे। जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मेरे पास पिताजी की कमाई का एक साइकिल हुआ करता था, और मैं ऐसा कोई चीज आपको नहीं बताऊंगा जिसका मेरे पास सबूत ना हो। ये बैठे हैं, वो बैठे हैं, सर बैठे हैं, 3 जन हो गए, वो अपने कहते ना, 3 लोग मेरे घर जाके आ गए हैं। अभी भी मेरे पास कच्चा मकान है, अभी भी हमारे मामा मम्मी पापा कच्चे मकान में रहते हैं। हाँ, वही चारपाई माचा आज भी है, सुतरी वाला। आधा पेरुआ ओका कीड़ा खा गए हैं, उसको क्या बोले, मकोड़ा उकोड़ा खा गए हैं, उसकी और चामन टूटी हुई है साला, आधी अभी भी है। वो बात बता रहा हूं। तो मैं जब साइकिल लेकर के इस बिजनेस को, जब मेरे को मिला था, तो मैं मुंबई में था, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था। हाँ, तो अब कोई यूज नहीं कर रहा है।
और हमको सबसे बड़ी बात खुशी कि हमको ससुराल में भी साइकिल मिली थी यार, इतनी तो इज्जत थी, इतनी तो इज्जत थी। अब भाई इंसान के पहलू के हिसाब से ही सब कुछ मिलता है। मैं पहले बता दिया, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में था नहीं, क्योंकि अगर अब शादी हो तो मजाल है कि कोई साइकिल में पहले मिले, है कि नहीं? अब तो आप लोग वहाँ पता नहीं फीलिंग करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन जब मैं वहाँ बैठा करता था और जो यहाँ स्टेज से बात करता था तो मेरे अंदर जानते हो क्या फीलिंग आती थी? पता नहीं ये बंदा भूमि में बैठता होगा कि नहीं बैठता होगा, पता नहीं ये इंसान समोसा साला खाता होगा कि नहीं खाता होगा। हाँ, आपको होता हो या ना होता, मैं बैठे बैठे फीलिंग करता था कि ये जमीन में बैठा होगा बोरी बिछा के कि नहीं बैठा होगा, ये समोसा खाता होगा कि नहीं खाता होगा, इसके यार गरीबों से कभी ये बात करता होगा कि नहीं कर लोग ऐसे डर भावना बना करके वो हाथ तक नहीं मिलाते हो दूरी से, है कि नहीं? ऐसे करते रहते हैं। ये भावना थी, लेकिन रियलिटी तो ये है साहब, तो आपसे ज्यादा निर्मल होते हैं, आपसे ज्यादा उनने तकलीफें झेली है, आपसे बुरा उनने खाना खाया है, तब ये स्वाद चख पा रहे हैं स्टेज पे, यूं ही नहीं। तो जब मैं साइकिल लेकर के वहाँ जब हमें बिजनेस मिला था, जुम्मा 30 दिन हुआ था, लेकिन ये बिजनेस इतना पसंद आया था कि मैं वो नौकरी को छोड़ करके 15,000 रुपया उस समय मिल रहे थे, और उसको मैं छोड़ करके साहब गया, दुनिया भर का बहाना बताया अपने स्वार्थ के लिए। मैंने अपनी दादी को बोला, दादी मर गई है, मेरा पैसा दे दो यार, मैं घर चला जाऊँ, जो कि उस समय मरी नहीं थी। लेकिन अक्सर हम इंसान ऐसा कांड किया करते हैं यार, सभी लोग, है कि नहीं? तो दादी को पहले निपटा देते हैं, वही तो एक बचता वो मतलब डर तो रहता है यार, है कि नहीं? कि इसको बोल देंगे मर भी जाएगा तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जवानों में कभी नहीं हम नहीं लेगा कि मेरा भाई मर गया है, कि मेरा पप्पा मर गया, डरते रहते हैं ईश्वर से, है कि नहीं? तो मैंने ये बहाना मारा, उस बहाने से ज्यादा तो नहीं, मुझे सिर्फ 1,000 रुपया मिला, भाग के घर आ गया। एक ही महीना गए हुआ था और भाग के घर आ गया। अब क्या, जैसे फूल माला यहाँ बरसा, क्या घर में भी बरसा होगा? घर वाले क्या बोले होंगे? घर वाले बोले इसका कहीं ठिकाना नहीं लगेगा, इसका कहीं मन नहीं लगता, कहीं ठिकाना नहीं लगता, ये तो निकम्मा हो गया। अब मैं क्यों आया था बता भी नहीं सकता था। बहुत सारे लोग अभी कोई व्यक्ति पूछ ले, और खासकर घर वाले पूछ लें कि तू करता क्या है, तो नेटवर्क मार्केटिंग बनाने में डर लगता है कि मैं करता क्या हूँ खुद ही नहीं पता है, यस और नो। और नया नया होते हैं तो भरोसा भी नहीं होता, साला डर लगते रहता है, पता नहीं कामयाब होगा कि नहीं होगा, तो हम नाम भी नहीं बताते हैं, शर्माते हैं, यस और नो। आपके साथ ऐसा घट रहा होगा यार, मैं महसूस कर सकता हूँ, वहीं से आया हूँ। तो जब मैं साइकिल लेके और रफ लेता था, एक तेल लेता था, एक बॉटल में पानी लेता था, और काम, क्योंकि घर में रह के काम नहीं कर सकता था, तो वहाँ ढेर सारा जमीन होता था, बगीचा होता था, तो मैं निकल जाता था बगीचा, और मैं 8 घंटा बाद ही लौटता था, क्योंकि इतने पुअर फैमिली से हूँ यार कि पैसा चाहिए ही चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा तो लाभ खाओ या गाली खाओ, फ्री में घर में नहीं रह सकते हो मेरे भाई, ये हकीकत बता रहा हूँ। और ये देख के आए, मैं जब सिगरौली में ड्यूटी किया करता था तो हमारे, हालांकि मैं उनको ग्रैंड सलूट करता हूँ, मुझे उन्होंने जन्म दिया है, अप्रिशिएट, आज मुझे वो तकलीफ नहीं दिए होते शायद तो मैं इतना निखरता भी नहीं, तो मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं जब यहाँ से पैसा देता था, यानी कि जैसे देश प्रदेश में इंसान कमरा लेके रहता है तो किराया रूम का खुराकी लगता है, वैसे हमें खुराकी करता था अपने परिवार में। जब तक इतना दर्द नहीं झेलोगे साहब, पैसा आएगा ही नहीं। तो मुझे जब वो घर में पैसा भेजता था तो उस पैसे से चावल आता था, तब हमारी मैडम को खाना मिलता था, यानी कि खुराकी दिया जाता था, जिसको इस रूप में बोले तो। अब ये सारे धंधा छूट के जब काम मैं कर रहा हूँ, रफ लेकर जा रहा हूँ साइकिल लेकर के, और कहीं ना कहीं जब इंसान बात करता है तो बात तो समझ में आ जाती है कि ये कर क्या रहा है। ये तो
आज के डेट में ज़्यादातर नजरिया ऐसे होती है कि नहीं, लफंगा है, दिन भर दब गया रहा था मोबाइल वाला लड़की हमसे है कि? यस और आज से 5 साल बाद तो और थोड़ा उम्र कम थी यार। अब सोचो कि लोग इस तरीके का सवाल करता है, इसको मैं इस बात में सहा है, हमने जवाब पलट करके नहीं दिया। हमारे पीठ पीछे ये भी शब्द सुनने को मिला कि करोड़पति जा रहा है। हेलो, इतना आसान नहीं है ये 10 कदम तय करना, ये सब सहने पड़ते हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों का तो ईगो अड़े आ जाता है कि साला ये हमको बोल कैसे दिया, अगर उसका रिचार्ज फंस गया है कि नहीं, तो उससे ज्यादा उसका अपलाइन फट जाती है कि नहीं, वो तांडव मचा देता है। और वो बात छोड़े या नहीं छोड़े, अपलाइन पहले छोड़ लेता है। रीजन नॉलेज की कमी, सपने बड़े नहीं है, इमोशंस नहीं है, उसके अंदर वो भूख नहीं है, वो तड़प नहीं है, जिसके लिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। या कि फिर उसको इतनी तकलीफ भी उसको घर में नहीं है यार। जिस दिन करो या मरो वाली कहानी होगी, उस दिन हर एक इंसान सफल हो जाए। तो जब ऐसा बोला जाता था तो बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता था। भूखा कोई व्यक्ति नहीं रह जाता, नहीं रह सकता, लेकिन रहना पड़ता है, सहना पड़ता है, नहीं होता तो, है कि नहीं? तो जब ये मैं सुनता था और ये मैं सुना, चलो ठीक है मैं बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो कहते हैं ना, फटे तो फटे पावर, वो कभी गरीब नहीं रही साहब, उसने कभी अपने आप को गरीब नहीं समझा है ना। उसका हमेशा कॉलर ऊंचा रहा है, किसी की बात नहीं सुनती है, ठीक है, किसी की बात नहीं सुनती है। हमेशा उसने किसी भी चीज को लेकर के अगर कोई बुरा बोल दे उसके पति को, तो जान रहे या चाहे जाए, फिर पूरी ताकत लगा देते हैं। तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था यार, और उस समय पैसा नहीं था तो सहना ही पड़ता था। तो जब वो सामने वाले को ना बोल पाए तो वो सारा गुस्सा फिर यहाँ डिलीवर होता था। अक्सर होता है कि नहीं होता, यहाँ होता था। और उस समय जब हम स्ट्रगल फेज में होते तो बड़ा दुख भी लगता है, बड़ी तकलीफ लगती है। तकलीफ ये लगती है कि यार मैं तो अभी स्ट्रगल फेज में हूँ और इन्हीं के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और यही नहीं समझ रहे हैं, तब बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होगा। क्योंकि आज मैं अमीर हूँ, आज मैं महीने का 5 से 6 लाख रुपये 7 लाख रुपये कमा रहा हूँ, क्या पैसा मैं बांध के घूम रहा हूँ, उस पैसा का स्वाद कौन चख रहा है?